आपके समक्ष धर्म, जीवन, मनोविज्ञान, अध्यात्म से संबंधित वीडियो लेकर आता हूँ। क्या मुझे कोई बाबा बनना है? नहीं रे बाबा। तो फिर मेरा मकसद क्या है? साथियों, जीवन के हर पग पर अनेक ट्रैप है जिन पर कहीं न कहीं हम सब फंस जाते हैं और फिर कंप्रोमाइज करने के अलावा या जान देने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। मैं चाहता हूं कि आप इन दोनों से बच जाओ और जीवन में ऊंची से ऊंची उड़ान भरो। और मेरा मकसद ज्ञान देना भी नहीं है। मैं तो बस ये चाहता हूं कि आप 24 घंटे में से 24 मिनट स्वाध्याय के लिए अपने मन और अस्तित्व की गहराइयों में झांकने के लिए समय निकालें और अपने अंदर के अवतार को प्रकट होने दें, क्योंकि तुम वह हो, दाउ आर दैट। साथियों नमस्कार। साथियों, आज हम बात करेंगे कि माइंडफुलनेस को हम अपने जीवन में क्यों लेकर आए। यह हमारे जीवन की कौन सी समस्या को सोल्व करता है कि हम इसको अपने जीवन में अपनाएं, और यदि करता है तो फिर हम इसको कैसे अपने जीवन में अपनाएं। साथियों, यह तो बात बिल्कुल पक्की है कि हम सभी के जीवन में बहुत सी समस्याएं हैं। जीवन हमारा समस्याओं से भरा हुआ है, लेकिन साथ साथ उनके हमारे जीवन में समाधान भी होते ही हैं, क्योंकि हमारे जीवन में समृद्धि भी हम देखते हैं। क्योंकि यदि समाधान ही नहीं होते तो फिर जीवन में समृद्धि कैसे होती। तो हमारे जीवन में समस्याएं होती है और समाधान होते हैं। ये समस्याएं हमें अपने आसपास की परिस्थितियों से मिलती है, लेकिन इन्हीं परिस्थितियों में इनके समाधान भी छिपे रहते हैं। कोई इन समाधानों को देख लेता है और कोई नहीं देख पाता, क्योंकि जो समस्या के समाधान को नहीं देख पाता वह उस समस्या में ही बना रहता है, लेकिन वही जो दूसरा है जो उस समस्या के समाधान को उसी परिस्थिति में देख लेता है, वह उस समस्या से बाहर निकल जाता है और फिर जीवन में समृद्धि को हासिल कर लेता है, जो उसकी सिचुएशन होती है। लेकिन हम यह भी देखते हैं कि यदि जीवन की जो सिचुएशन है, हमारी परिस्थिति जो है, यदि वह थोड़ा अच्छी हो तो हमारा जो जीवन में जो खुशी है हम उनको कम तकलीफों के साथ प्राप्त कर पाएंगे। लेकिन साथ साथ हम यह भी देखते हैं कि जिसके जीवन में परिस्थिति अच्छी होती है फिर भी उनका जीवन इतना अच्छा नहीं बन पाता। मतलब परिस्थिति अच्छी या बुरी हो सकती है, लेकिन उस अच्छी या बुरी परिस्थिति में से हमें अपने जीवन के लिए जो एक मार्ग निकालना होता है, जो हमारी समस्याएं होती है उनके लिए जो समाधान ढूंढना होता है, उस समस्या के समाधान को ढूंढने में यह जो माइंडफुलनेस है यह हमारी हेल्प करेगा। इसमें यह हमें एक दृष्टिकोण प्रदान करेगा, एक आउटलुक प्रदान करेगा, और उस आउटलुक के माध्यम से हमें एक दिशा मिलेगी। हमारे उस अंधेरे मार्ग पर एक उजाला होगा। हम देख पाएंगे कि हम कहां कहां भटकते हैं और उस भटकाव के पीछे का रीजन क्या है। और जब हम यह सही भांति से देख पाएंगे, हमारे मार्ग पर उजाला होगा, तो हम निर्णय भी सही ले पाएंगे, हम उन परिस्थितियों से भी बाहर निकल पाएंगे। इसलिए यह माइंडफुलनेस एक मील का पत्थर हमारे जीवन में हमारी समस्याओं से निकलने में साबित होगा। साथियों, तो फिर अब हम इसको अपने जीवन में लेकर के कैसे आए। साथियों, बेसिकली इस माइंडफुलनेस के 3 कोर एलिमेंट होते हैं। एक होता है हमारा अटेंशन, ओपननेस एंड एक्सेप्टेंस। साथियों, हमें इन अपने तीनों कोर पर कार्य करना होता है, तभी हम अपने जीवन में माइंडफुलनेस को अचीव कर पाते हैं। जैसे अब हम बात करेंगे पहले एलिमेंट की, जो है हमारा अटेंशन।
तो साथियों, अटेंशन में हमें करना क्या होता है? बेसिकली जो पूरी माइंडफुलनेस है वह इस अटेंशन के इर्द गिर्द घूमती है। इसमें हमें अपने ध्यान को, अपनी अवेयरनेस को वर्तमान के क्षण पर लेकर आना होता है, प्रेजेंट पर लेकर आना होता है। अभी जो हमारा माइंड होता है वो एक डिफॉल्ट मोड में होता है, या तो वह पास्ट में होता है या फिर फ्यूचर में होता है, लेकिन हमें उस डिफॉल्ट मोड से अपनी कॉन्शियसनेस को शिफ्ट करना होता है, अपने ध्यान को शिफ्ट करना होता है। इसे आप कॉन्शियसनेस शिफ्टिंग भी कह सकते हैं। इसमें हमें यह देखना होता है कि अभी हमारे वर्तमान में क्या चल रहा है, अभी के क्षण में हमारे मन के अंदर क्या चल रहा है, हम अभी के क्षण में कौन सी फीलिंग को महसूस कर रहे हैं, कौन सी संवेदनाएं फील कर रहे हैं, अभी के क्षण में हमारे आसपास की परिस्थिति में क्या चल रहा है और उनका अभी के क्षण में हम पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो साथियों, जब इस भांति से हम अपनी पूरी नजरों को बारीकी से उस क्षण पर, वर्तमान के क्षण पर गड़ा देंगे, बिना पास्ट में जाए या बिना फ्यूचर में जाए, तो फिर हम उस वर्तमान क्षण में वह एक्ट कर पाएंगे जो एक्ट हमें वास्तव में करना होता है, जो हमारे वर्तमान को और फ्यूचर को बदल कर रख देगा। हम किसी न तो रिग्रेट में जिएंगे, न परिस्थिति को लेकर अपने जीवन में एक बोझ की भांति उसको अनुभूत करेंगे। फिर हम परिस्थितियों से बाहर निकलकर समस्याओं के समाधान ढूंढने के मार्ग पर होंगे। इसको हम अटेंशन को करेंगे कैसे? इसमें हमें करना क्या होता है कि जो भी कोई एक प्रैक्टिशनर होता है वह एक एंकर के रूप में पहले अपनी जो अवेयरनेस, जो उसका ध्यान है, उस ध्यान को एक एंकर के माध्यम से उस एंकर पर लेकर आता है। जैसे एंकर क्या हो सकता है कि मन में चलती फीलिंग हो सकती है, मन में चलते विचार हो सकते हैं, सेंसेशन हो सकती है, हमारे शरीर की जो संवेदनाएं हैं वह हो सकती है, या फिर जो भी हमारी आती जाती श्वास होती है उसको हम एंकर की भांति से पकड़ सकते हैं। जब हम इसको इस भांति से एक एंकर को पकड़ेंगे, जैसे सपोज क्या हमने श्वास को पकड़ा, तो हम उस श्वास की जब हम प्रैक्टिस करेंगे माइंडफुलनेस के लिए, तो हम यह देख पाएंगे कि हमारा श्वास किस भांति से अंदर आता है, किस भांति से बाहर जाता है, और जब एक पर्टिकुलर तरीके से अंदर या बाहर जाता है तो फिर उस समय हमारा मूड कैसा होता है, किस भांति से हम फील कर रहे होते हैं, किस भांति से हमारे शरीर की संवेदनाएं कार्य कर रही होती हैं। उसी भांति से जब हम एंकर के रूप में अपने शरीर की संवेदनाओं को, सेंसेशन को पकड़ते हैं, तो हम उनकी डिटेलिंग में भी जा पाते हैं और फील करते हैं कि अमुक सेंसेशन पर हम कौन सी फीलिंग को फील कर रहे हैं, कौन सी फीलिंग हमारे अंदर जनरेट हो रही है, किस भांति से हम श्वास ले रहे हैं। और जब हम एंकर के रूप में अपनी फीलिंग को पकड़ते हैं तो भी हम डिटेलिंग के माध्यम से यह जान पाते हैं कि किस भांति से उस अमुक क्षण पर हम श्वास ले रहे हैं, हमारा पूरा शरीर किस भांति से फील कर रहा है, वह किस जोन में है। तो साथियों, इस भांति से हम डिटेलिंग के द्वारा, इन सब की डिटेलिंग के द्वारा अपने इन एंकर पर एक मजबूत पकड़ बना लेते हैं। जो हमारे एंकर होते हैं, हम उन पर एक मजबूत पकड़ बना लेते हैं, और फिर जब हम अपने डेली रूटीन के अलग अलग कार्यों पर इस माइंडफुलनेस को अप्लाई करते हैं, तो फिर वहां भी डिटेलिंग के माध्यम से हम उनकी गहराई में पहुंच जाते हैं, और जो हमारे एक्ट अभी बेवजह उड़ जाते हैं, रिएक्शन में उड़ जाते हैं, फिर वे हमारे जो एक्ट है एक होलिस्टिक वे में उठेंगे, और इस भांति से जो हमारा जीवन है वह अलग दिशा में गति करेगा। तो इस भांति से जो यह अटेंशन है जो हमें प्रेजेंट के क्षण पर लेकर आएगी, यह हमारे जीवन में एक नया प्रकाश लेकर आएगी। लेकिन साथियों, हमें इस अटेंशन को, अपने ध्यान को वर्तमान पर लाने के लिए अपने दिल को और दिमाग को खुला रखना पड़ता है, ताकि हम पूरी भांति से उस सिचुएशन को, प्रेजेंट के क्षण को देख पाए, अनुभूत कर पाए। तो अब बात करते हैं नेक्स्ट कोर एलिमेंट की, ओपननेस की।
साथियों, इस ओपननेस में, अपने दिल और दिमाग को खोल लेने में, हमें अपने एटीट्यूड को, अपने दृष्टिकोण को इस भांति से बदलना होगा। जैसे अभी हमारा जो दृष्टिकोण है वह इस भांति से कार्य करता है कि या तो वह किसी चीज से अटैच रहता है या फिर वह किसी चीज से डिटैच रहता है। तो जो अटैचमेंट या डिटैचमेंट का जो हमारा एक ऑटोमेशन मोड होता है, हमें अपने उस दृष्टिकोण को बदलना होगा, क्योंकि यह जो हमारा अटैचमेंट या डिटैचमेंट का ऑटोमेशन रोल है, यह ऑटोमेशन मोड हमें ऑटोमेशन रोल में ले आता है। फिर हमारे फियर, एंजाइटी, स्ट्रेस अपने आप ही ऑटोमेटिक भांति से अपने आप बाहर आ जाते हैं। तो हमें इस ऑटोमेशन को, इस रिएक्शन को एक होलिस्टिक रेस्पॉन्ड में तब्दील करना होगा। अपने दृष्टिकोण को इस भांति से बदलना होगा। और यह बदलेंगे कैसे? इसको बदलने के लिए हमें क्यूरियोसिटी और जो हम जजमेंट करते हैं, किस चीज को लेकर के निर्णय करते हैं, जो हमारी जजमेंटल का एटीट्यूड होता है, हमें उसको बदलना होगा। क्यूरियोसिटी को हमें लाना होगा और नॉन जजमेंटल को लेकर आना होगा। क्यूरियोसिटी को हमें इसलिए लेकर आना होगा क्योंकि जब हम किसी चीज के प्रति क्यूरियस होते हैं तभी हम उसकी डिटेलिंग में जा पाते हैं, तभी हम उसकी गहराई में जाने के हकदार भी होते हैं और हमारी जो समझ है वह गहराई में कुछ खोदने के लिए तैयार भी होती है। हम जितने क्यूरियस होंगे उस सिचुएशन को, उस प्रेजेंट मोमेंट को उतनी गहराई से, बारीकी से देख पाएंगे। लेकिन जब हम जजमेंटल होते हैं, किसी चीज को लेकर निर्णय कर रहे होते हैं, तो हम उस पर एक लेबलिंग लगा रहे होते हैं कि ये अच्छा है या बुरा है, ये खराब है, ये सही है, ये गलत है। तो इस भांति से लेबलिंग लगाने के द्वारा भी हम उस वर्तमान के क्षण को एज इट इज नहीं देख पाते। लेकिन हमें करना क्या है? हमें तो जो भी प्रेजेंट मोमेंट है उसको एज इट इज देखना है, ताकि हम उस एज इट इज सिचुएशन के अकॉर्डिंग एक होलिस्टिक रेस्पॉन्ड कर पाए। तो हमें यह लेवलिंग का जो एटीट्यूड है, यह जो हमारे जजमेंटल होने का जो एटीट्यूड है, यह हमें हटाना होगा। और ऐसा करने से एक फायदा और होगा कि अभी हम जो एक दूसरे के प्रति क्रिटिसिज्म की फीलिंग होती है हमारे अंदर, या फिर खुद के प्रति गिल्ट का भाव होता है, या फिर एम्बेरसमेंट की फीलिंग होती है, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होता है, हम उस सब से बच जाएंगे और फिर वर्तमान को हम एज इट इज देख पाएंगे। इसको करेंगे कैसे? इसको हमें वैसे करना है जैसे आकाश में बादल होते हैं, हम उनको विटनेस की भांति देखते हैं। आते जाते बादल होते हैं, उनको हम बस एक साक्षी भाव देखते हैं। ऐसे ही हमारा जो भी वर्तमान का क्षण है उसे बस हमें विटनेस की भांति देखना है, बड़ी ही क्यूरियोसिटी से और बिना जजमेंटल के। इस सबके भाव में जो ओपननेस का जो भाव है, इसके भाव में हमें एक्सेप्टेंस को भी लाना होगा, स्वीकृति के भाव को लाना होगा। क्योंकि जब हम एक्सेप्टेंस, ये हमारा नेक्स्ट कोर एलिमेंट है, क्योंकि जब हम किसी के प्रति एक्सेप्टेंस की भावना नहीं रखते तो या तो फिर हम उससे बचने का प्रयास करते हैं या फिर हम उसको नजरअंदाज करने का प्रयास करते हैं। लेकिन क्योंकि हमें एक बेस्ट डिसीजन लेना है, एक ऑप्टिमल डिसीजन लेना है, तो हमें उस क्षण से बचने से काम नहीं चलेगा। हमें तो उस वर्तमान के क्षण पर पूरी नजर गड़ानी होगी, तभी हम एक बेस्ट एक डिसीजन ले पाएंगे और फिर उस भांति से हम रेस्पॉन्ड कर पाएंगे। तो हमें एक्सेप्टेंस की भावना को भी अपने अंदर उतारना होगा। अक्सर होता क्या है कि हम अपने अभी जीवन में जो परिस्थिति होती है उनसे स्ट्रगल कर रहे होते हैं, जो भी हमारी सिचुएशन होती है उनसे हम स्ट्रगल कर रहे होते हैं, और इस स्ट्रगल के कारण हम जो इस सिचुएशन की जो संरचना होती है, जो उसकी स्ट्रक्चर होती है, उसको नहीं देख पाते। साथियों, जैसे
हर कहानी के पीछे किरदार होते हैं, ऐसे ही हर सिचुएशन के पीछे एक स्ट्रक्चर होती है। यदि हम उस स्ट्रक्चर को पहचान लेंगे तो उन ताने बाने को हम काट पाएंगे, उस समस्या के समाधान को हम ढूंढ पाएंगे। लेकिन जब हम स्ट्रगल करते रहते हैं तो फिर हम उस ताने बाने को ढूंढ नहीं पाते और फिर हमें अपनी जो अच्छी डिजायर होती है उनको सप्रेस करना पड़ता है। लेकिन जब हम उस ताने बाने को ढूंढकर उस पर कार्य करेंगे तो हमें अपनी अच्छी फीलिंग को सप्रेस करना नहीं पड़ेगा। फिर जिसके हम ऑप्टिमल डेवलपमेंट के, ऑप्टिमल ग्रोथ के हम हकदार है, फिर हम उसको अचीव कर पाएंगे। इसलिए हमें पूरी एक्सेप्टेंस के साथ वर्तमान के क्षण पर अपनी नजरों को गड़ाना होता है। इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम एक कृतज्ञता के भाव से, थैंकफुलनेस के भाव से, ग्रेटिट्यूड के भाव से जब हम वर्तमान के क्षण पर रहेंगे तो फिर हम अपनी खुली आंखों, खुले दिल और दिमाग से पूरी अटेंशन के साथ वर्तमान के क्षण को देख पाएंगे और उस देख पाने के द्वारा हम एक सही होलिस्टिक डिसीजन ले पाएंगे, सही एक्ट ले पाएंगे। साथियों, अभी हम सही एक्ट इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हमारे सामने अंधेरा होता है, कोई मंजिल नहीं होती, हमें उस अंधेरे में कुछ दिख नहीं रहा होता। लेकिन जब हम पूरी रोशनी वहां डाल देंगे तो फिर हम उस मंजिल को साफ साफ देख पाएंगे। फिर हमें अपने कदमों को एक्ट करने के लिए उठाना नहीं पड़ेगा, फिर तो हमारे कदम खुद ब खुद उठ जाएंगे और इस भांति से हमारे जीवन की जो भी समस्या है उसका समाधान हम उन्हीं परिस्थितियों में ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। साथियों, हम पहले तो इस सबको किसी एक एंकर के द्वारा अपने जीवन में प्रैक्टिस करेंगे। कोई भी एंकर पकड़ लेंगे मेडिटेशन के माध्यम से, फिर अपने डेली रूटीन के कामों में जैसे चाय पीते हुए, टहलते हुए, पढ़ते हुए, घूमते हुए, फिर उसके बाद हम अपने जो एक फॉर्मल टास्क होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स टास्क होते हैं, अपने जॉब या बिजनेस के टास्क होते हैं, उनमें भी हम अपने इस माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को लेकर आएंगे और ऐसा करने के साथ साथ हमारे जीवन में बदलाव शुरू हो जाएंगे। फिर हमारे सामने समस्या नहीं होगी, केवल समाधान होंगे। फिर हम खुद से, अपने समाज से, अपने अस्तित्व से गहराई से जुड़ पाएंगे। फिर हमारी जो पर्सनल ग्रोथ है, जो हमारा इमोशनल वेलबींग है, जो हमारी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, वे और बेटर होते जाएंगे। उम्मीद करता हूं कि आप इस सब को समझकर माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेंगे। इसी उम्मीद के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं। आप सभी का मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।